yes, these 25 questions will definitely come आपके नीट 2025 एग्जाम में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था, बस 6 महीने में आप अपना नीट 2025 का पेपर एक सेंटर में बैठ के देने वाले हो और हमको अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है जिससे कि आप वो 700 का स्कोर आप क्रॉस कर सकते हो। जस्ट इमेजिन करो, अगर मैंने ऐसे 25 क्वेश्चन बता दिए जिससे कि एकदम कंफर्म क्वेश्चन आना ही है और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आप गारंटी कर सकते हो कि आप 100 मार्क खुद के लिए आप यहां पर गारंटी कर सकते हो। और ये 100 मार्क बहुत ही बड़ा नंबर है। 700 में से 100 निकाल दो, बाकी का बस 600 बचता है और वो तो आप निकाल ही सकते हो। तो जस्ट इमेजिन करो 25 क्वेश्चन 100 मार्क मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ इसमें आपको कैसे पता चलेगा? इसमें पता चलेगा कि ये टॉपिक्स में और एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है जिससे ये 25 क्वेश्चन आए तो आप इसको आप नहीं छोड़ोगे और आप ये टॉपिक्स को एकदम परफेक्ट करके आप अपने 100 मार्क्स पक्के करोगे। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू एंड वेलकम टू योर ओन चैनल नीट मार्वल्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी वक्त जाया करे। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो आपको ध्यान देना है वो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में अगेन उन लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे और बोलेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, कि स्लाइड ना करे या स्लाइड करना चाहिए, या लोग 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है, या एक इंक्लाइन प्लेन में लेके आ सकते हैं। तो जितने भी फ्रिक्शन वाले रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं यहां पर आपका एक्सपेक्टेड होता है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। डायरेक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, या वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वन थ्योरम जो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम ओवर हियर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आपका कोलिजन्स भी कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। तो अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जितने भी आपके सवाल आते हैं उसको कर लेना। जितने भी पास्ट ईयर पीवाईक्यूज भी अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन से आपको सारे जो भी बेसिक फिगर्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या एमओआई है उसको आपको याद रखना है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, बस आपको क्या करना है, मास का वैल्यू, आर का वैल्यू या जो भी है लेंथ का वैल्यू आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहां पर कैलकुलेट करना है और टिक लेके आपको 4 मार्क कंफर्म करना है। फिर बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगेन बहुत ही आसान सा चैप्टर, बहुत ही आसान सा यूनिट है। इसमें डायमेंशन एनालिसिस में आपके सवाल आ सकते हैं। उन लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि ये वाले पर्टिकुलर फॉर्मूला का डायमेंशन क्या होगा और टिक मार के लेके आना है। फिर बात करते हैं एरर एनालिसिस की। उन लोग 2-3 चीजों का एरर बता देंगे और बोलेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसका एरर बता दो कितना हो जाएगा। अगेन बहुत बेसिक सवाल आता है, एकदम चिंदी सवाल, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज कर लो और आपका ये वाला टॉपिक आप कंफर्म कर सकते हो। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इसमें आपका डायरेक्टली सवाल आ सकते हैं। और ये सवाल के साथ जो कनेक्शन में ऑर्बिटल स्पीड हुआ या एस्केप वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ये सब जो भी कंसेप्ट्स है, और केपलर्स लॉज भी इसमें आप एक और चीज जोड़ सकते हो, दैट इज केपलर्स लॉज। इसमें आप केपलर्स लॉज भी जोड़ देना, मुझे अभी याद आया, केपलर्स लॉज को भी आप इसको अच्छे से करना। अगेन इसका थियरी और इसका न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। स्पेशली टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में का जो रिलेशन है इसमें आप एकदम पक्के से उन लोग अच्छे पूछ सकते हैं ये वाले नीट एग्जाम में। ठीक है पीपल। फिर बात करते हैं हम लोग थर्मल फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स में आपको VRMS, V एवरेज और VMP दैट इज मोस्ट प्रोबेबल के बीच में जो रिलेशन आता है, इनका जो ऑर्डर है इसको प्लीज ध्यान से कर लेना। क्वेश्चंस के आने के बहुत चांसेस है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए कैसे कैलकुलेट करते, कितना होता है, गामा का वैल्यू क्या होता है, ये सब एकदम ध्यान से देख लेना, डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। फिर जो भी आपके प्रोसेसेस होते हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनके जो आइसोथर्म्स होते हैं, उनके जो कर्व्स होते हैं, वर्क डन होता है, कितना वर्क डन होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस के सवाल आते हैं और आपको ये 4 मार्क आपको कंफर्म लेके आ सकते हो। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो उतना ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसमें एक ही ऐसा टॉपिक है जो प्रेडिक्ट अच्छे से कर सकते हैं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन आता है ये पक्के से आएगा आपके नीट के एग्जाम में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला कर लेना। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कितना होता है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और एसी का जो पार्ट है दैट इज एलसीआर, सर्किट रॉड इंपीडेंस, ये वाला जो पार्ट है ये आपको अच्छे से करना है और ध्यान से करना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। तो ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। फिर बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको छोड़ना नहीं है।
सब कुछ करना है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लो इनपुट हाउ आउटपुट चैप्टर्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पीएन जंक्शन डायोड और लॉजिक गेट्स, ये तो पक्के से करना है। फिर बात करते हैं लास्ट वाला टॉपिक, ऑप्टिक्स एंड वेव्स को मैंने क्लब करके रखा हूं। इसमें मिरर एंड लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट है यार, कुछ नहीं, मिरर किधर फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट किधर है, मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, ये सब आपका डायरेक्टली इधर पूछता है। क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ब्रूस्टर्स एंगल, अगेन वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल आता है। फिर YDSE दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एकदम डायरेक्ट थियोरेटिकल सवाल भी आ सकता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर अगर हम लोग EM वेव्स की बात कर रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का जो ऑर्डर है, जो स्पेक्ट्रम है, वो जरूर याद रखना, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बन सकते हैं। फिर अगेन इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो सवाल आते हैं वो एक बार ध्यान से रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस के सवाल आता है। और एक फॉर्मूला जिसमें बहुत सारा सवाल आने का प्रोबेबिलिटी है वो V इज इक्वल टू n लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है, इसको आप जरूर करना, इसके जो भी क्वेश्चन है आपको करना। और इसके साथ साथ अगर आपको हेल्प चाहिए, आप साथ साथ नीट मार्वल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर नीट फिजिक्स का वन शॉट लेक्चर्स चला रहे हैं, फिर PYQ सीरीज चला रहे हैं, बायोलॉजी के लिए भी, फिर NCERT सिंप्लीफाइड वन शॉट, बहुत कुछ चला रहे हैं। प्लीज डू चेक आउट नीट मार्वल्स, बहुत ही अच्छा बहुत मस्त अमेजिंग कंटेंट आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, है कि नहीं पीपल। और साथ ही साथ अगर प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी नीट प्रिपरेशन को और आगे आपको लेके जाना है तो आप बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर को आप ले सकते हो। आपको बस जॉनी कोड लगाना है, जॉनी JONNY आपको कोड लगाना है और आपको 55% ऑफ मिल जाएगा नीट अंडर ग्रेजुएट सब्सक्रिप्शंस में। फिर आपका फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच है 2999 में आपको मिल जाएगा ये वाला बैच, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। और फिर आपका निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच है 9999 में आपको मिल जाएगा, जल्दी से एनरोल कर लेना, ठीक है पीपल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड पीपल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to NEET Marvels or such amazing content for non-academic and academic content। आपको बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ मिलूंगा। So this is Jonathan Matthews signing off from NEET Marvels। Sayonara।